हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आपने पिछली वीडियो में इंडेफिनिट टेंस को पूरा डिटेल में पढ़ा। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां जाइए और इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से कीजिए। ओके, उसके बाद में आप इस टेंस की ओर आइए, दैट टेंस इज कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो बी रेडी टू लर्न कंटिन्यूअस टेंस। आर यू रेडी? सर, मुझे एक डाउट है। क्या क्या मैं है? वहां आ सकती हूँ? यस, कम। सर, ये टेंस और एस्पेक्ट में क्या अंतर है? ओके इसे आप कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जांपल? ओके, यस, व्हाई नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, Yes, sir. द जर्नी। Yes, sir. यस, you sit there. Okay, Okay, sir. yes. देयर आर, ये पहले भी हो चुका है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। जनरली हम टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी के आधार पर हम टेंस को भी 3 प्रकार से पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, और इंग्लिश में फ्यूचर टेंस होता नहीं, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है ना, उस वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा। फ्यूचर टेंस होता नहीं है, इसको जुगाड़ से बनाते हैं। जुगाड़ का मतलब होता है यहाँ पे विल या शैल लगाते हैं, और कुछ और जुगाड़ होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये फ्यूचर टेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो फिलहाल तो हम 3 ही पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मतलब टेंस बताता है कि कोई क्रिया कब हो रही है। इसी प्रकार से देयर आर 4 एस्पेक्ट्स इन इंग्लिश। एस्पेक्ट बताता है कि क्रिया कैसे हो रही है, टेंस बताता है कि क्रिया कब हो रही है, और एस्पेक्ट बताता है कि क्रिया कैसे हो रही है। टेंस बताता है कि क्रिया कब हो रही है का मतलब प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, फ्यूचर में। और एस्पेक्ट बताता है कि क्रिया कैसे हो रही है का मतलब होता है कि क्रिया निरंतर होती है तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट होता है, पूर्ण हो चुकी है तो परफेक्ट एस्पेक्ट होता है, और अगर क्रिया चल रही है और उसका समय पता है कि कब से चल रही है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और अगर क्रिया अक्सर होती है, हमेशा होती है, आदतन होती है, हैबिचुअल होती है, तो वो होता है इंडेफिनिट एस्पेक्ट या फिर सिंपल एस्पेक्ट। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, यानी कि कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट की, जो कि तीनों टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। राइट, तो इस प्रकार से हम आज नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट तीनों टेंस में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, मैंने बताया था ना, टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और एस्पेक्ट जो है वो 4 है। तो 4 और 3 सबको मिला देंगे तो 12 टेंस होते हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट की बात करते हैं। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट का मतलब होता है, एस्पेक्ट यानी तो बताया था ना आपको, एस्पेक्ट मतलब कोई भी क्रिया कैसे हो रही है, हाउ, कोई भी क्रिया कैसे हो रही है उसको बताता है ये एस्पेक्ट। तो यहाँ कंटिन्यूअस एस्पेक्ट का मतलब कोई भी क्रिया कैसे हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। कंटिन्यू मतलब लगातार, निरंतर, और निरंतर हो रही है तो आप उसमें क्या करेंगे। तो इसके लिए देखिए, एक वर्ब का जो फ्रेज जो यूज करते हैं वो ये है, सब्जेक्ट के बाद में आप लगाएंगे टू बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअस एस्पेक्ट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो बनाता है। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट की बात करते हैं मतलब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पहले भी चर्चा की जा चुकी है। ये है वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये एस्पेक्ट है। तो ये कौन सा एस्पेक्ट है, क्या बता रहे हैं यहाँ, वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या बता रहा है कि एक्शन गोइंग ऑन एक्शन को बताता है कि काम चल रहा है। हिंदी में इसके लिए हम क्या लगाते हैं, रहा, रहे, रही, गा रहा है, जा रहा है, गा रहा, जा रहा, दौड़ रहा। तो ये क्या है, सब काम जो है वो निरंतर चल रहा है, लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, उसको बताता है। तो ये आईएनजी लगाते हैं। अब एस्पेक्ट को आपको आईएनजी ही है, अब कौन सा एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस, इसलिए आईएनजी लगाना जरूरी है आपके सेंटेंस में। अगर आपका सेंटेंस कंटिन्यूटी को बता रहा है, गोइंग ऑन एक्शन को बता रहा है, तो मेन वर्ब है उसमें क्या है, वो तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आईएनजी लगा दिए तो क्या बन गया, वो एस्पेक्ट पता चल गया। लेकिन अब तो टेंस भी बताना है ना आपको,
हम जो पढ़ते हैं टेंस और एस्पेक्ट को मिला के पढ़ते हैं ना। अब आपको टेंस भी बताना है, और टेंस कितने हैं? 3 है। 3 कौन कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसमें सेंटेंस बनाना है आपको, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और ये एस्पेक्ट को लेकर के आपको टेंस बनाना है। तो उसके लिए देखो ये अपना ये तो चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं हुआ, तो इसको हेल्प करने के लिए एक स्पेशल वर्ब आता है ये, जिसको आप क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हेल्प करने के लिए आता है टू बी। ये बताएगा आपके टेंस को। ये किसको बता रहा है? ये आपको बता रहा है एस्पेक्ट को, करेक्ट? कि एस्पेक्ट क्या है? कंटिन्यूअस, गोइंग ऑन एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन। कौन बता रहा है? ये वर्ब आईएनजी फॉर्म। अब टेंस कौन बताएगा भाई? तो कहते हैं ना कि ये आया है टेंस को बताने के लिए, ये आया टू बी वर्ब जो है ना, ये आया है क्या बताने के लिए? टेंस को बताने के लिए, ठीक है? तो ये इसका हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो लगता है आईएनजी फॉर्म के पहले, वो होता है टू बी, ठीक है? किसी भी वर्ब को बताने का तरीका होता है, वर्ब वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया है। किसी भी वर्ब को आप टू लगा के बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँगा हिंदी में 5 क्रिया बताओ, तो आप क्या कहेंगे? खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, सब में ना लगा है। तो इसी प्रकार से जब इंग्लिश में पूछा जाता है ना, से 5 वर्ब्स, तो आप 5 वर्ब्स क्या बताएंगे? टू गो, टू रन, टू सी, टू ईट, टू डाई। ऐसा टू लगा के बोलना चाहिए, हैबिट डालना चाहिए। लेकिन जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? गो, रन, प्ले, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है? तो कोशिश करना कि टू लगा करके बोलना। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने टू बी लगाया। टू बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और टू बी को लाया क्यों? हेल्पिंग वर्ब, देखो आपके लिए कोई हेल्पर कब आता है? जब आपको कोई मदद की आवश्यकता पड़ती है ना? आप उस काम को नहीं कर सकते, तभी मेन वर्ब तो टेंस बताने का काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसको किस में रहना है? इसको तो एस्पेक्ट बताना है ना। आईएनजी लगा करके इसको एस्पेक्ट बताना है कि काम चल रहा है करके, तो इसको चेंज नहीं कर सकते। तो भैया आप तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, टेंस कैसे बताओगे आप? तो इसलिए इसको हेल्प करने के लिए इंग्लिश में रखा गया है टू बी को। अब बोलता है कि ये है, अब इसको इसके साथ जो भी करना है वो कर लो, क्योंकि वो आपका हेल्पर है। तो अब हम चलते हैं टेंस की ओर। तो टेंस हमारे पास 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में जैसे कि बताया गया कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट टेंस है तो सेकेंड फॉर्म। और फ्यूचर टेंस, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक जुगाड़ है विल या शैल का। मोस्टली विल ही बोला जाता है, इसलिए मैं केवल विल बस लिखा हूँ, विल प्लस V1, करेक्ट? तो अब ये वर्ब के साथ काम करना है, तो मेन वर्ब के साथ नहीं करना है आपको, किसके साथ करना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। जब प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे ना, तो प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो यही टू बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बी का फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं, बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर। जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे ना, तो ये टू बी का पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब V2 सेकेंड फॉर्म, तो यहां पे लगाएंगे हम वाज और वर। उसके बाद जब इसका फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, तो फ्यूचर टेंस में आपको एक दिया गया जुगाड़ मॉडल वर्ब, वो है विल। और विल के बाद में प्योर फर्स्ट फॉर्म आता है। तो प्योर फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बी होता है। टू बी का फर्स्ट फॉर्म बी ही होता है, बी भी फर्स्ट फॉर्म है, तो विल बी यूज होगा, करेक्ट? अब आप देखेंगे ये आपका टेंस के लिए ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड हो गया। प्रेजेंट टेंस के लिए इज, एम, आर, पास्ट टेंस के लिए वाज, वर और फ्यूचर टेंस के लिए विल बी। अब इस टेंस को इस एस्पेक्ट के साथ में मिला देंगे। तो अब आपका देखिए, जब हम पढ़ेंगे पहला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये टेंस है और ये एस्पेक्ट है, दोनों को मिला करके जो टेंस बनेगा उसका नाम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर लगेगा और वर्ब का क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, क्लियर? जब पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, तो पास्ट के लिए वाज, वर और कंटिन्यूअस के कारण क्या है? आईएनजी, तो वाज, वर और आईएनजी लगेगा। जब फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, तो ये विल बी और वर्ब का
आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, बन जाएगा, राइट। तो अब हिंदी में भी देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, रहा, रहे, रही। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये देखो, तो रहा, रहे, रही के बाद क्या आएगा, है, वो हूं। ये रहा, रहे, रही, उसके बाद है, वो हूं, समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा, रहे, रही के बाद में था, थे, थी आएगा, तो समझ जाना ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा, रहे, रही के बाद में होगा, होंगे, होंगी आएगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इस प्रकार से टेंस जो आगे 12 टेंस है ना, कहां से पैदा हुए, तो 12 टेंस यहीं से होता है। यहाँ क्लियर। अब मैं इसमें एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्जाम्पल की सहायता से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस मैं बोलता हूँ, पहले चलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाते हैं। यह अफर्मेटिव सेंटेंस, वह नाच रही है, वह नाच रही है। अब आप देखेंगे रही, नाच रही, रही लगा, एस्पेक्ट क्या है, कंटिन्यूअस है, गोइंग ऑन एक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाच रही तो क्या हो जाएगा, आईएनजी लगेगा, डांसिंग। और है लगा मतलब टेंस पहचानो, है मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। ऑप्शन 3 है, इज, एम, आर। अब लड़की है शी, तो शी के साथ क्या लगाएंगे आप, इज, तो आपका वर्ब फ्रेज क्या हो गया, इज डांसिंग। तो यहां पर आप बना सकते हो, वह नाच रही है, वह नाच रही है, शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग। ओके, बहुत सिंपल है। अब जैसे इसका नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव के लिए आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। और नॉट हमेशा कहाँ पे आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। जैसे कि इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट और पास्ट में ढूंढना पड़ता था, वो मेन वर्ब के अंदर घुसा रहता था, लेकिन यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मिल जाएगा, सीधा इसके बाद में नॉट लगा देना। तो वह नाच रही है, तो ये हुआ, वह नाच रही, वह नहीं नाच रही है, तो शी इज नॉट लगा देना, नॉट डांसिंग। अब यहाँ पे सामने क्या जोड़ेंगे, क्या वह नाच रही है, तो इस इज को सामने कर देना, तो इज शी डांसिंग। और अगर ऐसा सेंटेंस है, वह क्यों नाच रही है, क्यों, तो क्यों नाच रही है, तो क्यों को क्या कहते हैं, वाई, उसको सामने रखना, वाई, और फिर ये इसको सामने लगा के बोलना, वाई इज शी डांसिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, वह नाच रही है, और अगर मैं करता हूं वह नाच रही थी। अब वह नाच रही थी, तो अब आप देखेंगे थी कहां चला गया, पास्ट टेंस में चला गया। अब पास्ट टेंस में वाज और वर लगता है। अब यहां पर इसको हम क्या करेंगे, शी के साथ क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, तो शी वाज डांसिंग। नेगेटिव बनाएंगे तो शी वाज नॉट डांसिंग। इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या वह नाच रही थी, वाज शी डांसिंग, करेक्ट। और वह कैसे नाच रही थी, कैसे नाच रही थी, है ना। जब कैसे बनाएंगे, हाउ बोलते हैं, हाउ पहले आएगा और ये पहले आ जाएगा, फिर उसके पहले हाउ और ये सब्जेक्ट के पहले आएगा, तो हाउ वाज शी डांसिंग। क्लियर, एकदम सिंपल है। अब अगर मालूम मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं और यहां पे ये करता हूं, वह नाच रही होगी, अगर ये करते हैं हम, वह नाच रही होगी, तो शी, और शी के साथ अब देखिए नाच रही होगी, होगी यानी कहाँ चला गया, फ्यूचर में चला गया, तो फ्यूचर में चला गया तो विल भी लगा देंगे, और इसको हटा दो आप, और यहां पे आप लगा देंगे शी विल बी डांसिंग। इसका नेगेटिव बनाओगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब ये है, इसलिए इसी के बाद में आपको नॉट लगाना है। कई लोग यहां पे लगा देते हैं, जो कि रॉन्ग है। वह नहीं नाच रही होगी, तो शी विल, यहां पे नॉट लगा देना, शी विल नॉट बी डांसिंग, शी विल नॉट बी डांसिंग। इंटरोगेटिव बनाएंगे, आपको केवल बी को आपको केवल विल को लाना है, बी को नहीं लाना है, केवल विल को सामने कर लेना। क्या वह नाच रही होगी, तो ये सामने आ जाएगा और हो जाएगा विल शी बी डांसिंग, विल शी बी डांसिंग। इतना सिंपल है। वह कब नाच रही होगी,
कब, तो कब को क्या बोलते हैं, व्हेन कहते हैं। व्हेन सामने आ जाएगा, वह कब नाच रही होगी, व्हेन पहले आ जाएगा, व्हेन, और फिर ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा व्हेन, फिर ये आएगा विल शी बी डांसिंग, व्हेन विल शी बी डांसिंग, है ना। इससे देखिए मैंने आपको केवल 10 मिनट में पूरा टेंस, कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर दिया। चलिए यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। ओके, अफर्मेटिव में देखिए, वह एक गीत गा रही है, गा रही है आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आप देखिएगा गाना को कहते हैं सिंग, सैंग और संग। सिंग फर्स्ट फॉर्म है, इसी में आईएनजी लगाएंगे। ओके, तो वह एक गीत गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। है आया तो हमने बी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया, फर्स्ट फॉर्म, और रही है, गा रही है, इसलिए क्या है, आईएनजी लगा। ओके, तो सिंगिंग, तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में आपको पता है कि नहीं लगता है, वह एक गीत नहीं गा रही है ना। और नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो यहां पे देखिए इसके बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो सेंटेंस बन गया आपका नेगेटिव। ओके, अब इसी में देखना सामने हम क्या जोड़ देंगे, क्या वह एक गीत गा रही है, क्या वह एक गीत गा रही है, तो हमने क्या किया, इस हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के सामने खींच दिया। देखो यहां पर इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। हेल्पिंग वर्ब कहां आ गया, सामने। ये जो हेल्पिंग वर्ब यहां था, ये कहां आ गया, सामने आ गया, और ये वाला सेंटेंस बन गया। फिर है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, क्या वह एक गीत नहीं गा रही है। देखो क्या भी आया और नहीं भी आया, मतलब ये प्रश्न भी है और नकारात्मक भी है। ओके, तो अब यहां पर देखिए ये इज है ना, यहां पर देखो ये नेगेटिव बना हुआ है ना, नेगेटिव, ये इज को सामने ले आओगे तो इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा, तो ये इज सामने आएगा, तो इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये देखो यहां पे बन गया ना, क्या वह एक गीत नहीं गा रही है, इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस नॉट को इसके साथ भी जोड़ करके लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा इजंट शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गीत नहीं गा रही है। फिर देखिए वह कौन सा गीत गा रही है, कौन सा गीत एक साथ लेना है, अलग अलग नहीं करना है। कौन सा गीत को हम कहेंगे विच सॉन्ग, और WH है, इस कारण से ये कहां आएगा, शुरू में आएगा। कौन सा गीत को कहेंगे विच सॉन्ग। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, विच सॉन्ग इज शी सिंगिंग, और क्वेश्चन मार्क लगाना है, विच सॉन्ग इज शी सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क। अब हम एक काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम पास्ट के लिए लेते हैं। जब पास्ट के लिए लेंगे तो यहां पे जो है दिख रहा है, ये जो है वो किस में बदल जाएगा, था थे थी में बदल जाएगा। लड़की है तो थी बोलेंगे, वह एक गीत गा रही थी, थी मतलब पास्ट टेंस में गा रही थी, तो वह एक गीत गा रही थी, तो यहां पे क्या करेंगे, इज है तो इज की जगह में क्या लगाएंगे, वाज या वर, और शी है इसलिए क्या लगेगा, वाज। तो शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रही थी, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह एक गीत नहीं गा रही थी, तो यहां पे क्या कर देना, शी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह एक गीत गा रही थी अगर है, तो यह वाज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, ऐसा बनाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसको चेंज करके। ये देखिए, ओके, अब इसी को हमको बनाना है, क्या वह एक गीत नहीं गा रही थी, वाज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर वाजंट, वाज और नॉट को जोड़ दिए, वाजंट हो गया, वाजंट शी सिंगिंग अ सॉन्ग। वह कौन सा गीत गा रही थी, कौन सा गीत मतलब विच सॉन्ग, और ये थी है तो वाज कर देंगे। क्लियर। इसी को हम फ्यूचर के लिए जब चेंज करेंगे तो वह एक गीत गा रही होगी, वह एक गीत गा रही होगी। हमने पढ़ा है होगी अगर है तो विल भी लगाएंगे, तो यहां पर ये होगी लगाएंगे और यहां पे क्या हो जाएगा, विल भी लगा देंगे, तो शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, यहां पे देखते हैं, वह एक गीत गा रही होगी, तो शी, और होगी के लिए क्या लगा देंगे, विल भी लगा देंगे, और बाकी सब स्ट्रक्चर वही रहेगा, तो शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पे देखो ये विल है, इसी के बाद में नॉट लगा देंगे, तो शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। कई लोग बी के बाद लगाते हैं, दैट इज रॉन्ग, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ये देखिए वह एक गीत नहीं गा रही होगी, क्या वह एक गीत गा रही होगी, यहां पर हमने क्या जोड़ा, क्या वह एक गीत गा रही होगी, क्वेश्चन मार्क, ये विल बस को सामने ले आना, विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ये देखो
क्या वह एक गीत गा रही होगी? विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या वह एक गीत नहीं गा रही होगी? अब हम क्या करेंगे? विल शी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या करना है देखो, वह एक गीत नहीं गा रही होगी, इसमें क्या जोड़ देंगे? क्या वह एक गीत नहीं गा रही होगी, तो ये इंट्रागेटिव भी बन जाएगा, नेगेटिव तो है ही। जब ये इंट्रागेटिव बन जाएगा, क्या वह एक गीत नहीं गा रही होगी, तो ये विल को पकड़ के सामने खींच देंगे, तो विल शी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ये देखो यहां पे बना विल शी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। नॉट और विल दोनों को जोड़ देंगे तो वोंट होता है, वोंट शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, करेक्ट। अब यहां पर देखो वह कौन सा गीत गा रही होगी, तो WH है तो वो पहले आएगा, विच सॉन्ग विल शी बी सिंगिंग, विच सॉन्ग विल शी बी सिंगिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। वे लड़ रहे हैं, वे लड़ रहे हैं, है आया मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और इसलिए बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज ए मार, तो दे के साथ क्या लगाएंगे? आर। दे आर फाइटिंग, वे लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग। वे नहीं लड़ रहे हैं, दे आर नॉट फाइटिंग। नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, दे आर नॉट फाइटिंग। जब इसमें हम क्या लगा देंगे? क्या वे लड़ रहे हैं, तो ये आर को सामने खींच देना, क्या वे लड़ रहे हैं, आर को सामने खींच देंगे, आर दे फाइटिंग। ये वाला सेंटेंस बन गया, देखो क्या वे लड़ रहे हैं, आर दे फाइटिंग। क्या वे नहीं लड़ रहे हैं, ये देखो ये तो बना हुआ है, वे नहीं लड़ रहे हैं, वे नहीं लड़ रहे हैं, सामने क्या जोड़ देंगे? क्या वे नहीं लड़ रहे हैं, तो ये जो वे नहीं लड़ रहे हैं तो दे आर नॉट फाइटिंग है, क्या जोड़ देंगे? क्या वे नहीं लड़ रहे हैं, आर को सामने ले आओ, आर दे नॉट फाइटिंग, ये हो जाएगा। ये देखो आर दे नॉट फाइटिंग क्वेश्चन मार्क, या फिर नॉट और आर को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? आर्ट दे फाइटिंग। ओके, वे क्यों लड़ रहे होंगे, क्यों को कहते हैं वाई, और वाई कहां आएगा सबसे पहले, क्योंकि वो WH है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। ये देखो दे आर फाइटिंग, इसमें वे क्यों लड़ रहे हैं, क्यों तो WH है तो वाई को सामने कर देंगे और ये आर सामने आ जाएगा, तो वाई आर दे फाइटिंग क्वेश्चन मार्क, वाई आर दे फाइटिंग। ओके, अब इसी को पास्ट टेंस में करेंगे तो ये है लिखा है वो क्या हो जाएगा? थे में बदल जाएगा, वे लड़ रहे थे हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा? बी का सेकेंड फॉर्म लगेगा। बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वाज और वर, तो दे के साथ क्या आएगा? वर, दे वर फाइटिंग हो जाएगा। ये देखिए वे लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग। वे नहीं लड़ रहे थे, दे वर नॉट फाइटिंग। क्या वे लड़ रहे थे? वर दे फाइटिंग। क्या वे नहीं लड़ रहे थे? वर दे नॉट फाइटिंग, या वर दे फाइटिंग। वे क्यों लड़ रहे थे? वाई वर दे फाइटिंग क्वेश्चन मार्क। जब फ्यूचर में चेंज करेंगे, वे लड़ रहे होंगे, तो यहां पर आ जाएगा विल बी। ये देखिए वे लड़ रहे होंगे, दे विल बी फाइटिंग। वे नहीं लड़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी फाइटिंग। ये नॉट जो है वो विल के बाद लगेगा, बी के बाद मत लगा देना। इसको क्वेश्चन में आएंगे, क्या वे लड़ रहे होंगे, तो विल को सामने कर देना। क्या वे लड़ रहे होंगे? विल दे बी फाइटिंग। केवल विल को सामने करना, बी को सामने नहीं लाना। कुछ लोग बी को भी सामने ले आते हैं, दैट इज रॉन्ग। विल दे फाइटिंग, विल दे बी फाइटिंग। क्या वे नहीं लड़ रहे होंगे? विल दे नॉट बी फाइटिंग। ये देखो ये बना हुआ है ना, वे नहीं लड़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी फाइटिंग। यहां सामने क्या जोड़ दो? क्या वे नहीं लड़ रहे होंगे, ये विल बस को सामने ले आओ, विल दे नॉट बी फाइटिंग। ये वाला सेंटेंस बन गया। विल और नॉट को जोड़ देंगे तो वोंट हो जाएगा, वोंट दे बी फाइटिंग। ये WH है, वे क्यों लड़ रहे होंगे? वाई विल दे बी फाइटिंग क्वेश्चन बन गया। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पूरी तरह से कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आई होप कि आप एक बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, और नहीं बनाए होंगे तो मैं कहता हूं कि इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा रहा है आप एक एक करके नोट्स बना लो। और अगर आप एक साथ मिलाकर के जो कंटिन्यूअस टेंस, तीनों कंटिन्यूअस टेंस को हमने जो पढ़ा, अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत हो गई होगी तो चलिए कोई बात नहीं, मैं अलग अलग टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनका अलग अलग वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा, और उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।